हाँ बेटा, वीडियो नंबर 1 आज का अपन वीडियो देखते हैं बेटा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था बेटा? इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, इनमें अंतर पढ़ाए थे। इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, इनका निरूपण क्या होता है, किस तरह से इनको निरूपित किया जाता है, क्या डायग्राम है, क्या क्रियाविधि है, ये सब मैं इसमें पढ़ा चुका था बेटा। ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के अलावा एक सेल और होता है जिसको सांद्रता सेल बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। उसके बारे में आज डिस्कस हम करेंगे। सांद्रता सेल, सबसे पहले आपसे कोई पूछे सेल आरेख किसे कहते हैं, सेल डायग्राम, जैसे मैंने विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण आपको पढ़ाया था, सेल आरेख ये पढ़ाया था मैंने आपको। ये देखिए सेल आरेख, जैसे जेड एनोड है ना, तो इनका सेल आरेख किस तरह से इनको निरूपित किया जाता है वो मैं आपको पढ़ा चुका था। सेल, तो सेल आरेख क्या होता है कि बिना चित्र के सेल का निरूपण सेल आरेख कहलाता है। अगर हम चित्र बनाए बिना, चित्र को अगर नहीं बनाएं, जैसे ये चित्र है, इसको नहीं बनाएं और किसी सेल का निरूपण कर दें तो वो सेल आरेख कहलाता है। जैसे अगर बात करूं मैं कि मुझे डैनियल सेल का सेल आरेख बनाना तो बताया था मैंने कि सबसे पहले एनोड बाद में कैथोड, तो Zn/Zn+2, फिर कंसंट्रेशन, फिर लवण सेतु, फिर कंसंट्रेशन, फिर Cu+2/Cu। ये एनोड था, ये कैथोड था, ये एनोड लिखा, इसको मैंने कैथोड लिखा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, विद्युत धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रही थी। ये डैनियल सेल का सेल आरेख, बिना चित्र के मैंने इस सेल को निरूपित कर दिया तो ये सेल आरेख के नाम से जाना जाता है ना, ये परिभाषा। अब सांद्रता सेल के बारे में बात करें कि सांद्रता सेल क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल। सांद्रता सेल डैनियल सेल की तरह ही एक ऐसा सेल है जिसमें भिन्न भिन्न सांद्रता युक्त समान वैद्युत अपघट्ट, भिन्न भिन्न सांद्रता युक्त समान वैद्युत अपघट्ट एक ही पात्र में रखे जा सकते हैं। अब डैनियल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल और इस सांद्रता सेल में क्या अंतर है? इस विद्युत रासायनिक सेल, जिसका एक उदाहरण डैनियल सेल मैंने पढ़ाया था, इसमें दो अलग अलग पात्र हैं। पहली चीज, जिसमें दो विद्युत अपघट्ट हैं, ये रहे दोनों की सांद्रताएं समान हैं। ये देखो सांद्रताएं समान हैं, समझ में आती है आपको? दोनों की सांद्रताएं समान हैं। जबकि सांद्रता जो सेल है उसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक ही ऐसा सेल है जिसमें भिन्न भिन्न सांद्रता युक्त समान विद्युत अपघट्ट, इसमें विद्युत अपघट्ट दोनों अलग अलग हैं। सांद्रता सेल में एक ही विद्युत अपघट्ट होता है लेकिन उनकी सांद्रताएं अलग अलग होती है। जबकि यहाँ देखा जाए तो इसके अंदर विद्युत अपघट्ट अलग अलग है, सांद्रताएं समान हैं। जबकि सांद्रता सेल के अंदर जो अपन विद्युत अपघट्ट लेते हैं वो एक ही प्रकार का होता है लेकिन उनकी सांद्रता अलग अलग होती है। उनको एक ही पात्र में रखे जा सकते हैं जो परस्पर सीधे संपर्क में होते हैं। दोनों विलयन एक साथ सीधे संपर्क में होते हैं। इसका मतलब यहाँ लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती सांद्रता सेल में, जबकि यहाँ लवण सेतु द्वारा दोनों विलयन पृथक पृथक हैं जो परस्पर सीधे संपर्क में होते हैं, अर्थात इनमें लवण सेतु नहीं होता। इन भिन्न सांद्रता वाले विलयनों में एक ही धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जा सकते हैं। यहाँ अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड थे विद्युत रासायनिक सेल के अंदर, डैनियल सेल के अंदर, जबकि इसमें एक ही प्रकार के एक ही धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जा सकते हैं। और इस प्रकार इन दोनों एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर, चालक तार से जोड़कर सांद्रता सेल बना दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, आपसे कोई पूछे सांद्रता सेल किसे कहते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल की तरह ही एक ऐसा सेल है जो आपको मैंने बता दिया। बिल्कुल विद्युत रासायनिक सेल का थोड़ा उल्टा होता है, उसमें सांद्रता अलग अलग होती है विद्युत अपघट्ट की। विद्युत अपघट्ट एक ही प्रकार का होता है, जो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं वो अलग अलग की जगह
एक ही प्रकार के होते हैं। दो अलग अलग पात्रों की जगह इसमें एक ही पात्र उपयोग में लिया जाता है। यहाँ दोनों में लवण सेतु की का उपयोग नहीं होता, दोनों को एक ही साथ रख दिया जाता है, तो वो सांद्रता सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं सांद्रता सेल। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये मेरा न है वैद्युत अपघटन के नियम है, जिसको फैराडे ने दिए थे। फैराडे के नियम याद रखें, अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वैद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के नियम। बेटा ये वैद्युत अपघटन के नियम जो कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इनको अपन फैराडे के नियम भी कहते हैं। वैद्युत अपघटन के नियम ये फैराडे के नियम के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या है, इनको पढ़ते हैं। दो नियम पढ़ाऊंगा मैं। एक तो प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम या फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वैद्युत अपघटन के नियम फैराडे कि कोई विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें ये दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से, इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ा। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये लवण है, विद्युत अपघट्ट है। तो फैराडे ने क्या कहा, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई विद्युत अपघटनी सेल है बेटा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ निक्षेपित होगा, आकर जुड़ेगा, अवक्षेपित होगा, उनकी जो मात्रा होती है एम, वो विद्युत धारा की मात्रा क्यू के समानुपाती होती है, जहां एम इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ग्राम में मात्रा है कि वो पदार्थ कितना इस इलेक्ट्रोड पर जाकर निक्षेपित हुआ, उसकी मात्रा है एम। एनसीईआरटी बुक में इसे डब्लू दे रखा है, याद रखना। एनसीईआरटी के अनुसार इसे डब्लू कहते हैं और आरबीएससी में इसको एम से, एम यानी मास यानी ग्राम में मात्रा। तो दोबारा सुन रहा हूँ कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m, विद्युत धारा की मात्रा q के समानुपाती होती है। अब m इक्वल टू, इसको खोल दिया हमने, यहाँ w q आ गया। अब इसको w कह लो या z कह लो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इसको आरबीएससी में W कहा है, एनसीईआरटी में से Z से निरूपित किया है। एक ही बात है, W या Z, जहां W या Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ELECTRO इलेक्ट्रो, CHEMICL केमिकल, EQUIVALENT इक्विवेलेंट, ECE याद रखना, इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक। परिभाषा पूछेगा, बताऊंगा आपको परिभाषा इसकी, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, M यानी कि विद्युत धारा, जो पदार्थ निक्षेपित हुआ है वो विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होता है, जहां Q विद्युत धारा की मात्रा कूलाम में है, विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है, और वो भी कूलाम में, है ना। कूलाम आवेश जो होता है उसमें विद्युत धारा की मात्रा है। अब M इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, यहाँ समानुपाती हटाकर समानुपाती स्थिरांक W लगाया। W यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Q इक्वल टू IT होता है, I धारा है एम्पियर के अंदर, T समय है सेकंड के अंदर, ये एम्पियर में धारा, T समय सेकंड के अंदर। तो M इक्वल टू, अब W हटाकर, या अपन कहें W, Q की जगह अपन IT लिख सकते हैं, ये IT लिख दिया। मैं W की वैल्यू अगर निकालूं तो M अपॉन IT, ये सूत्र न्यूमेरिकल में काम आता है। W विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बेटा, M इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ग्राम में है बेटा, I धारा है एम्पियर के अंदर बेटा, T समय है सेकंड में बेटा, है ना। W
ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब आपसे पूछे कि W यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या परिभाषा है ना, इसको बताएंगे अपन।